तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि डीमन एम्परर जो होते हैं वो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट को बता रहे होते हैं कि अगर यहाँ पर मेरे थर्ड डिसाइपल को मार दिया जाता है तो फिर जोक्सा फैमिली को इरेडिकेट करना मेरे लिए बहुत सा आसान हो जाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता नहीं है कि वो लोग थर्ड जंग मास्टर को हरा पाएंगे क्योंकि मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। तो जनरल स्ट्रेटेजिस्ट उसे कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि तुम्हें अपने डिसाइपल के ऊपर पूरा भरोसा है। तो वो कहता है हाँ मुझे उसके ऊपर पूरा भरोसा है। क्या तुम्हें नहीं पता कि वहां पर जाने से पहले वो पीनल ला हाल मास्टर से जाकर मिला था? तो वो कहते हैं कि हाँ मुझे इस बारे में पता है। इसी के साथ ही उसे कहता है कि मुझे लगता है कि उसने यहाँ पर थर्ड के बारे में काफी कुछ ढूंढने की कोशिश की लेकिन वो थर्ड के बारे में सब कुछ नहीं जान पाया। यानी कि पीनल ला हाल का मास्टर गूज यहाँ पर उसके बारे में सारी इन्फॉर्मेशन नहीं निकाल पाया क्योंकि उसके बारे में जान पाना बहुत ज्यादा मुश्किल है। जनरल स्ट्रेटेजिस्ट भी ये बात सुनने के बाद काफी हैरान होते हैं और कहते हैं कि अगर यहाँ पर पीनल ला हाल मास्टर जो है वो भी थर्ड जंग मास्टर को नहीं देख पाया तो उसका मतलब यह है कि थर्ड जंग मास्टर ने अपने अंदर बहुत सी सच्चाइयां छुपा रखी हैं जिनको ढूंढ पाना काफी ज्यादा मुश्किल है। उम्मीद करते हैं कि इस मिशन के दौरान हमें पता चल सके जो भी हम लोग देखना चाहते हैं कि आखिर वहां पर थर्ड जंग मास्टर कौन सी बातों को छुपा रहा है। और इसी के साथ ही एक सीन जो होता है फिर से हमें जोक्सा फैमिली का दिखाया जाता है जहां पर जोक्सा फैमिली के मेन हॉल में दिखाते हैं कि जहां पर पैट्रियार्च होते हैं। पैट्रियार्च के पास एक लड़का आता है और उसे आकर सारी बात बताता है कि यहाँ पर यही सब कुछ हुआ है। तो पैट्रियार्च उसे कहता है कि मुझे लगता है कि सेकंड पैट्रियार्च तो काफी ज्यादा अपसेट होंगे क्योंकि उसे वहां पर बहुत ही बुरी तरह से ईगो को हर्ट किया गया है। उसकी ईगो हर्ट हुई है, इसी वजह से वो काफी अपसेट होगा। तो मुझे लगता है कि तुमने वहां पर उन लोगों को अच्छे से रहने के लिए जगह दे दी होगी। तो वो कहता है हाँ सर उन सभी लोगों को ड्रैगन पैलेस में रहने के लिए जगह दे दी गई है। पैट्रियार्च कहते हैं लेकिन फिर भी यहाँ पर जो बहुत ज्यादा रेकलेस था वो यहाँ पर हमारी प्रॉपर्टी में आकर हमारी प्रॉपर्टी के गेट को कैसे तोड़ सकता है? तुम्हें नहीं लगता कि यहाँ पर हमारे सेकंड कमांड की बात को मानकर उसे वहां पर वापस मुड़ जाना चाहिए था? तो साथी से कहता है कि सर मुझे लगता है कि सपोनेंट के साथ डील करना हमारे लिए काफी ज्यादा मुश्किल होने वाला है। एक तो वो यहाँ पर जनरल इंस्पेक्टर बनकर आया और दूसरा वो यहाँ पर डीमन एम्परर का पर्सनल डिसाइपल भी है। तो इसी के साथ ही उसे कहता है तो फिर ठीक है जाकर उसे बता दो कि कल रात यहाँ पर बैंक्वेट पार्टी में उसे इन्वाइट किया जाएगा और तभी हम लोग उससे मिलेंगे। फिलहाल के लिए जाकर वो रेस्ट करे और इसी के साथ ही वो लड़का वहां पर चला जाता है। उसके वहां पर चले जाने के बाद पैट्रियार्च होते हैं वहां पर सोच रहे होते हैं कि अब यहाँ पर इसका क्या किया जाए। और इसी के साथ अंदर से एक लड़की निकल आती है। वो लड़की निकलने के बाद उसे कहती है कि तुम यहाँ पर क्या सोच रहे हो? मुझे तो लगता है कि तुम यहाँ पर इस लड़के से निमटने के बारे में सोच रहे होगे क्योंकि ये वही लड़का है जिसने तुम्हारे बेटे को बुरी तरह से क्रिपल कर दिया है। तुम्हारा बेटा अब यहाँ पर क्रिपल हो चुका है वो भी इस लड़के की वजह से। तो ये बात सुनने के बाद पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर अपने इस बेकार बच्चे जो कि एक यंग मास्टर से हार गया, एक थर्ड यंग मास्टर से हार कर इस हालत में पड़ा है, उसकी वजह से यहाँ पर किसी के ऊपर गुस्सा करने वाला और किसी को अपना दुश्मन बना लूं, यानी डीमन एम्परर को अपना दुश्मन बना लूं? मैं इतना बड़ा बेवकूफ नहीं हूं। वो लड़की से कहती है तुम तो कुछ ज्यादा ही कोल्ड हो, वो तुम्हारा बेटा था, अपने बेटे के लिए तो इस तरह की बात मत करो। तो मास्टर उसे कहता है कि जो सरपेंट ब्लड होता है वो बहुत ज्यादा कोल्ड होता है। हम क्योंकि जोक्सा फैमिली के लोग सरपेंट ब्लड टेक्निक को मास्टर करते हैं तो हम सभी लोग बहुत ज्यादा कोल्ड हैं। इसी साथ ही वो लड़की उसे कहती है मुझे लगता है कि तुम्हारे ट्रीटमेंट का टाइम हो गया है तो क्यों ना तुम्हारे ट्रीटमेंट को स्टार्ट किया जाए? तो वो कहता है हाँ क्यों नहीं, वैसे भी यहाँ पर बहुत ही जल्दी हार्ड टाइम स्टार्ट होने वाला है तो उससे पहले यहाँ पर अपना ट्रीटमेंट कर लिया जाए वो ज्यादा अच्छा है। और इसी के साथ वो लड़की अपने कपड़े उतार देती है और मास्टर जोक्सा भी वहां पर अपने कपड़े उतार देते हैं। पता नहीं यहाँ पर ये कौन सा ट्रीटमेंट करने के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे तो डुअल कल्टीवेट ही लग रहा है। तो नेक्स्ट सीन जो होता है वो जोक्सा फैमिली के बाहर का दिखाते हैं जहाँ पर हमारा यंग मास्टर होता है। थर्ड यंग मास्टर हाजिन वहां पर सोच रहा होता है कि एक बार पहले मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। पिछली बार जब मैं यहाँ पर आया था तब मैं चुन हाजिन था, एक ग्रेट असैसिन। तब मैं यहाँ पर एक असैसिनेशन मिशन के ऊपर आया था। मैंने यहाँ पर पुराने जो इनके फैमिली हेड थे उसको मारने के लिए यहाँ पर आया था। उससे लेकर अभी तक यहाँ पर काफी कुछ बदल गया है। इनकी जो जोक्सा फैमिली है काफी ज्यादा लग्जरियस है, लगता है कि इन लोगों के पास काफी सारा पैसा है। और इसी के साथ ही वो गोल्डी को देखता है तो गोल्डी वहां पर उसके सामने बैठी होती है। हाजिन कहता है कि तुम कहां पर चली गई थी, मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। और गोल्डी वहां पर अपने आसपास देख रही होती है। हाजिन कहता है कि तुम आजकल यहाँ पर कुछ ज्यादा ही अजीब बिहेव कर रही हो, पर से तुम खाना भी कुछ ज्यादा खा रही हो, जितना एक नॉर्मल इंसान नॉर्मल बीस्ट खा सकता है तुम उससे ज्यादा खाना खा रही हो। इसी के साथ ही हमारे हाजिन को वहां पर कुछ फैमिलियर सी प्रेजेंस महसूस होती है। वो कहता है कुछ जाना पहचाना यहाँ पर आ रहा है। तो इसी के साथ ही वहां पर एक लड़की निकल आती है। तुझे वही लड़की होती है जिसने इसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर साइन किया था। तो ये जो लड़की होती है ये फोर्थ जंग मास्टर की छोटी बहन होती है। तो वहां पर आती है और उसे कहती है कि मैं तुमसे बात करने के लिए आई हूँ, तुम मुझसे बात करने के लिए मेरे साथ आ सकते हो। तो जियोरिन जो होती है उसे अपने साथ लेकर वहां पर साइड के ऊपर चली जाती है। वो दोनों जाकर कुर्सी के ऊपर बैठ जाते हैं। तो वो उससे फॉक्स के बारे में पूछती है। तो हाजिन उसे कहता है कि ये मेरी दोस्त है। और इसी के साथ ही वो इस बात से काफी हैरान होती है। हाजिन कहता है घुमा फिरा कर बातें करना बंद करो, जल्दी से बकवास करो, तुम यहाँ पर मुझसे क्या कहना चाहती हो? और साथ ही दूसरी तरफ से वो लड़की रिन सोच रही होती है कि ये वाकई में काफी सा बदल चुका है। जब मैंने पहले इसके साथ कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था जब ये थर्ड यंग मास्टर था उस वक्त ये बहुत ज्यादा अलग था, लेकिन अब जबकि यहाँ पर जब से ये दोबारा की ब्लॉकेज से उठा है तब से ये काफी ज्यादा बदल गया है। लगता है कि बैम्बू ट्री जंगल ने से बहुत ही बुरी तरह से बदल दिया है। तो हाजिन इसी के साथ ही अपने चाय के कप को वहीं पर रखता है और उसे कहता है कि मुझे नहीं लगता कि तुम्हें यहाँ पर मुझसे कोई बात करनी है, क्या तुम सिर्फ और सिर्फ बैठकर घूरने वाली हो? तो फिर मेरे पास इतना टाइम नहीं है, मैं यहाँ से जा रहा हूँ। जैसे वो गोल्डी को लेकर वहां पर से जा रहा होता है तो वो उसे कहती है कि तुम्हें बहुत ज्यादा मुबारक हो, मैं यहाँ पर तुम्हें कंग्रेचुलेट करने के लिए लाई हूँ ताकि क्योंकि तुम बैम्बू ग्रूव
जंगल से जिंदा बचकर आए थे इसी वजह से। और ना सिर्फ ये बल्कि तुम्हें यहाँ पर काफी ज्यादा स्पेशल इंटेंशन मिल रही है डीमन लॉर्ड की वजह से। और डीमन लॉर्ड तुम्हें यहाँ पर जनरल इंस्पेक्टर बनाकर हमारी फैमिली में भेजा है। तो हमारा हाजिर उसे कहता है अगर तुम यहाँ पर इस सबसे ये चाहती हो कि मैं जनरल इंस्पेक्टर बनने के बाद तुम्हारी फैमिली में तुम्हारे बाप की हुई करप्शन के ऊपर पर्दा डाल दूं, यहाँ पर तुम्हारे खिलाफ रिपोर्ट को आसान बनाऊं, तो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला। तो वो कहती है नहीं नहीं ऐसा नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं चाहती, मैं तो बस तुम्हें थैंक यू बोलना चाहती हूँ। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है कि अपना थैंक यू अपने पास रखो, तुम कुछ ज्यादा ही यंग हो और तुम यहाँ पर अपने ब्रदर से नफरत करती हो। तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर तुम्हारे ब्रदर को मारकर तुम्हारा फायदा किया है? तुम एक ऐसी इंसान हो जो कि एक लीचड़ की तरह है, जो दूसरों के सहारे ऊपर की तरफ जाना चाहती है। मुझे पता है कि तुम्हारा ब्रदर तुम्हारे सामने एक बड़ी दीवार की तरह था जिसको हरा पाना तुम्हारे लिए पॉसिबल नहीं था, लेकिन मुझे फिर भी यहाँ पर तुम्हारा ब्रदर जो है वो ज्यादा बेहतर लगता है। वो कम से कम यहाँ पर गंदी चालें चल रहा था लेकिन फिर भी यहाँ पर खुद मेहनत कर रहा था ताकि वो आगे बढ़ सके। तुम्हारी तरह नहीं वो यहाँ पर किसी को यूज करके अपने आप को आगे बढ़ा सके। मुझे पता है कि तुम्हारे बहुत सारे सपने और तुम जोक्सा फैमिली की अगली वारिस बनना चाहती हो, लेकिन अफसोस कि तुम यहाँ पर फोर्थ ब्रदर की वजह से आगे नहीं बढ़ पा रही थी। इसलिए मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपनी बकवास बंद करनी चाहिए और यहाँ पर मुझसे इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए। इसी के साथ वो उसे कहती है मैं यहाँ पर तुम्हें वार्निंग दे रही हूँ, तुम हमारी जोक्सा फैमिली में और यहाँ पर ये सारी चीजें तुम्हारे लिए बिल्कुल बेहतर नहीं रहने वाली। अगर इसी तरह मुंह चलाते रहे तो फिर जोक्सा फैमिली के पैट्रियार्च तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है कि मुझे अच्छी तरह से पता है कि यहाँ पर मुझे क्या करना है। मैं डीमन लॉर्ड के ऑर्डर से यहाँ पर अपना काम करने के लिए आया हूँ और मैं जनरल इंस्पेक्टर हूँ और मैं यहाँ पर तुम्हारी फैमिली को पूरी तरह से जांचूंगा और उसके बाद पता चलेगा कि तुम्हारी फैमिली ने यहाँ पर कौन कौन सी करप्शन की है। अगर तुम्हें वाकई में अपनी फैमिली की फिक्र है तो फिर जाओ जाकर अपने बाप को बता दो कि जितने भी करप्शन के कागजात है वो सारे के सारे चुपचाप मेरे सामने लाकर रख दे। हो सकता है कि मैं यहाँ पर डीमन लॉर्ड को एक बहुत ही अच्छी रिपोर्ट बनाकर दूं जिसकी वजह से तुम्हें कम सजा मिले, नहीं तो कल तो यहाँ पर तुम सभी लोगों का बेड़ा गर्क होने वाला है। और इसी के साथ ही नेक्स्ट सीन उसके घर का दिखाया जाता है। हाजिर रूम में वापस आता है और गोल्डी सो रही होती है। वो कहता है गोल्डी तुम्हें क्या हो रहा है? उसके हाथ पर हाथ फेरता है तो उसके बाल भी झाड़े होते हैं। वो कहता है गोल्डी तुम्हें क्या हो रहा है? तुम्हारे बाल भी झाड़ रहे हैं, ये बहुत ही अजीब बात है, लगता है कि इसे बुखार हो गया है। तो गोल्डी वहां पर बड़ी आराम से सो रही होती है और वो बेचारी बोल भी नहीं रही होती। तो इसी के साथ डोंगपिल वहां पर आता है और उसे कहता है कि यंग मास्टर प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, आज रात बैंक्वेट में हमें बुलाया गया है। तो इसी बैंक्वेट में जाकर हम लोग सारे के सारे कागजात भी देखने वाले हैं। अब जबकि हम लोग कल्ट के डायरेक्ट ऑर्डर से यहाँ पर आए तो लगता नहीं है कि यहाँ पर हमारे लिए कोई मुश्किल क्रिएट होने वाली है। तुम्हारा हाजिर उसे कहता है कि इन लोगों ने मुश्किल क्रिएट करने की शुरुआत तो शुरू से ही कर दी थी दरवाजे के ऊपर, जहाँ पर इन लोगों ने मुझे मेरी स्क्वाड से अलग करने की कोशिश की थी। मुझे लगता है कि ये लोग यहाँ पर इसी तरह का काम दोबारा करेंगे, मुझे फिर से अलग करने की कोशिश करेंगे। डोंगपिल उसे कहता है तो उसका मतलब यह है कि यहाँ पर कुछ अनएक्सपेक्टेड हो सकता है। हाजिन कहता है हाँ यहाँ पर फाइट हो सकती है। इसी के साथ ही उनसे कहता है कि तुम लोगों को यहाँ पर इतना परेशान होने की जरूरत नहीं है, वैसे भी ये लोग हमारा क्या ही उखाड़ लेंगे। तो विजर स्क्वाड लीडर उसे कहती है तो चाहे को भी यहाँ पर तुम्हारे करीबी क्यों ना है, मैं यहाँ पर तुम्हारे साथ ही रहूंगी। डोंगपिल उसे कहता है कि हाँ मैं भी यहाँ पर तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन उन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ तुम्हें इन्वाइट किया है तो फिर हम लोग तुम्हारे साथ वहां पर कैसे जाएंगे। तुम्हारा हाजिन कहता है कि ये एक मिशन है और मिशन के ऊपर हम तीनों वहां पर एक साथ अंदर जाने वाले हैं। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि तुम यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट तो नहीं करोगी। वो कहती है कि तुम्हारी बात सुनकर तो ऐसा लगता है जैसे तुम चाहते हो कि मैं यहाँ पर ट्रबल काज करूँ। तुम्हारा हाजिन उसे कहता है कि हाँ मैं यही चाहता हूँ कि तुम यहाँ पर ट्रबल काज करो ताकि हम लोग यहाँ पर इनकी फैमिली के मोटिव्स को जान सके, क्या है ये लोग अंदर से चाहते क्या हैं। और इसी के साथ ही ये लोग वहां पर से निकल पड़ते हैं। तुम्हारा हाजिन अपने दोस्तों से कहता है चलो फिर चलते हैं बैंक्वेट पार्टी में और चलकर वहां पर स्नेक का मीट खाकर चेक करते हैं कि कैसा टेस्ट आता है। और जहां पर हम लोग अपनी एपिसोड 62 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि जियोक्सा फैमिली के पैट्रियार्च चुपचाप अपने सारे डॉक्यूमेंट्स हमारे हाजिन के हवाले कर देंगे या फिर नहीं। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।